एंड हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होगे, फिट फाट होगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इंडिकेटर क्या है, इसको किस तरह सही तरीके से यूज़ करें, किस तरह इसको कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, कौन कौन से इंडिकेटर सही है, कौन से जो है सही तरीके से काम नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आपको इंडिकेटर की एग्जांपल दे दूं तो इंडिकेटर वो होता है जैसे नाम से जाहिर है कि आपको इशारा देता है, आपको रास्ता दिखाता है। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा पिछली वीडियोस की बात करूं तो वहाँ पर हमने आप लोगों को सिखाया था कि व्हाट इज हैमर और कैंडल स्टिक के बारे में, ट्रेंड लाइन के बारे में, इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेकिन चलो मान लेते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि हैमर कैंडल स्टिक क्या है, ये किस तरह काम करता है, लेकिन आप फिर भी मार्केट में इसे फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर आपने इस इंडिकेटर की हेल्प लेना है। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, आपने इसको किस तरह ड्रा करना है, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने मालूम करना है। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपने सिंपली इस इंडिकेटर्स की मदद से हेल्प ले सकते और आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। ड्रा करके देगा। इसी तरह अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन में भी यही चीज़ है। अगर आप लोग एक कंफर्म ट्रेंड लाइन नहीं ड्रा सकते तो इस इंडिकेटर की मदद से आप बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो इसको चलिए दोस्तों सीख लेते हैं कि ये इंडिकेटर किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पर एक कैंडल स्टिक की एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर एज एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हमने ये कंसिडर किया कि ये हमारे पास एक बुलिश एंगोफ्लेन है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ एज एग्जांपल के तौर पे कंसिडर किया कि ये एक बुलिश एंगोफ्लेन कैंडल स्टिक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अब कंफ्यूजन हो रहा है कि आया ये एक कंफर्म बुलिश एंगोफ्लेन है या नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है बुलिश एंगोफ्लेन, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बुलिश सर्च किया तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडल आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हो, पूरा स्पेलिंग टाइप करोगे तो बिल्कुल यही आ जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है एंगोफ्लेन बुलिश, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इस कोने में आप देखिए यहाँ पर ये आ गया बुलिश एंगोफ्लेन। अब ये अप्लाई हो गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद अगर हम अब देखेंगे बुलिश एंगोफ्लेन तो ये हमने गलत ड्रा किया था। अब यहाँ पर इसने मार्केट में हमने बुलिश एंगोफ्लेन यहाँ पर ढूंढ लिया, तो इसने ड्रा किया कि ये बुलिश एंगोफ्लेन है। और यहाँ पर हम इसको चार्ट को थोड़ा जूम आउट जूम इन कर लेते हैं कि और किधर किधर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे मार्केट में 4 आवर की टाइम फ्रेम पे हमने अभी बीटीसी की चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर इन्हें सारे बुलिश एंगोफ्लेन ड्रा किया। यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, साथ लिखा भी है बीई। इसी तरह ये भी एक बुलिश एंगोफ्लेन है और इसी तरीके से ये भी और ये भी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपने हैमर को किस तरह ढूंढना है तो सबसे पहले हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये जो हमने इंडिकेटर लगाया है इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्रॉस किया तो ये सारे गायब हो गए, ठीक है। अब हम वापस यहाँ पर आता है और पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, रॉन्ग ही लेते हैं, मसला नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली ये कह दिया कि यार ये एक हैमर कैंडल स्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसने क्या किया, हमने यहाँ पर ड्रा किया ये हैमर है, लेकिन हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हमने यहाँ पर कंफर्म करना है। हमने इधर आना है और यहाँ पर सर्च में लिख करना है कि, तो जैसे ही हमने सर्च में लिख दिया हैमर, ठीक है, तो यहाँ पर बुलिश हैमर आ गया, इन्वर्टेड हैमर आ गया। तो आपने जो भी ढूंढना है तो आपने वो साथ टाइप करना है। बाकी अगर आप लोगों को कैंडल स्टिक का नहीं पता तो आपको मेरे वीडियो वॉच करना पड़ेगा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो सिंपली मैंने फिर से इस पे एक क्लिक किया और यहाँ पर ये देखिए अप्लाई हो गया। सिंपली मैंने इधर से इसको कैंसिल कर दिया। तो अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा जूम आउट और जूम इन करता हूँ चैट को, ताकि हमें यहाँ पर कोई हैमर मिल जाए। तो यहाँ पर अभी तक कोई कंफर्म हैमर नहीं बना। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक हैमर बना है जो हमको यहाँ पर इसने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको जूम किया तो यहाँ पर आपके सामने आ गया कि ये एक कंफर्म हैमर है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको फिर से थोड़ा
जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन, ताकि इसमें और हैमर जितने हैं कि वो सारे हमको मिल जाए। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक हैमर ये भी फाउंड किया, ये भी फाउंड किया। टाइम फ्रेम आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, मसला नहीं, जो मर्जी आप टाइम फ्रेम लगा सकते हो। जिस टाइम फ्रेम में आपने हैमर ढूंढना है, जो चीज़ ढूंढना है, आप इससे मदद ले सकते हो। तो यहाँ पर ये एक हैमर इसने फाइंड किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पर हमें एक हैमर फाउंड करके और भी दे दिया कि ये एक हैमर है, ठीक है। इसी तरीके से इसने यहाँ पर एक और भी फाउंड करके दिया था, जो मैं आपको मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये भी एक हैमर कैंडल स्टिक है, जो इसने फाउंड करके आपको अंडरलाइन कर दिया कि ये एक हैमर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा अगर हम इसको फिर अगेन इसको क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर हम कुछ और सर्च कर लेते हैं, जैसे हम सर्च कर लेते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर। तो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर वॉल्यूम लिख लेना है। तो जैसे ही हम वॉल्यूम लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर आ जाते हैं, लेकिन आपके पास जो फर्स्ट वाला आता है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ से आप देखिए वॉल्यूम का इंडिकेटर अप्लाई हो गया। यहाँ से क्रॉस करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास इसने वॉल्यूम शो करना शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो नीचे रेड लिस्ट बने हैं ना कैंडल्स, तो इसने यहाँ पर आपको वॉल्यूम का यहाँ पर शो करवा दिया। इसी तरह हम फिर से इसकी अगर चाहे कि हमने इसकी सेटिंग चेंज करना है, हमने एक इंडिकेटर लगा लिया, हम इसकी थोड़ा सेटिंग कर लेते हो, तो हमने सिंपली यहाँ पर इस पे आना है और इस पे यहाँ पर हमने सेटिंग में क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप इसकी इनपुट और MEA लेंथ और यहाँ पर इसकी स्टाइल की अगर बात करें, स्टाइल आपने कलर के कौन सा यूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी है कि कितने, यहाँ पर आप अगर देखो तो यहाँ पर आपको फुल कलरफुल नहीं मिल रहा है ये वॉल्यूम, आप इसकी यहाँ पर विजिबिलिटी अप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे फिर कोई छेड़छाड़ हो जाता है, आपको तरीका नहीं आता है कि वापस किस तरह हम इसको डिफ़ॉल्ट करें, तो सिंपली आपने यहाँ पर फिर से आना है सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट या आप रिसेट सेटिंग करोगे और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इधर ओके करना है तो आपका इंडिकेटर वापस रिसेट हो जाएगा। अब हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पर मेरे कुछ फेवरेट इंडिकेटर है जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ हेल्प के लिए, तो आप भी ये फेवरेट में रख के आप इससे फ़ायदा ले सकते हो। यहाँ पर मैंने जो पहले रखा है ये वॉल्यूम है, दूसरा है MAC स्ट्रेटेजी, और इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसी तरह हम इसमें से किसी एक दूसरे को उठा लेते हैं, जिगजैग, ये एक इंडिकेटर है और यहाँ पर मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया और यहाँ पर ये भी आ गया, ठीक है। तो यह कंडीशन है वो आपको बता रहा है जिगजैग फॉर्म में जिस तरह मार्केट अप डाउन जाता है, तो यहाँ पर ये आपको ड्रा कर लेता है और यहाँ पर इसके साथ आपको बहुत सारे डिटेल भी दे देता है। तो इसको हम यहाँ से फिर से क्रॉस कर लेते हैं वॉल्यूम वाले को, और चाहे तो इसको भी क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं किसी और को, तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो इसने आपको सारे के सारे जितने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया थे आपको फाउंड कर दिया। लेकिन जो मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो किस तरह ड्रा करना है, कैसे ड्रा करना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में दिखाया है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था जो इंडिकेटर्स के बारे में था। उम्मीद करते हुए वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।